हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीएड एंड डीएलएड कोर्सेज के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, शिक्षण का सिद्धांत। आप देख सकते हैं, शिक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जब भी शिक्षण हम कहेंगे तो शिक्षण कहने का मेरा मतलब होगा कि एक टीचर होना जरूरी है जो शिक्षण करेगा, और एक स्टूडेंट का भी होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो शिक्षक किसको शिक्षा देगा। इसलिए हमारे शिक्षण में दोनों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक टीचर है जो शिक्षा प्रदान कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो लर्नर है। तो दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण के सिद्धांत अगर हम देखें तो शिक्षण से क्या तात्पर्य है। शिक्षण से हमारा तात्पर्य है किसी को शिक्षा प्रदान करना या पढ़ाना, और इसका सीधा संबंध होता है एक टीचर से यानी एक गुरु से। और सिद्धांत सिद्धांत कहने का मतलब है कि आप शिक्षण क्यों प्रदान करना चाहते हैं, आपका सिद्धांत क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका एम क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट्स दे सकते हैं शिक्षण के सिद्धांत के लिए। तो पहला पॉइंट मैं देती हूँ शारीरिक एवं मानसिक विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है या स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर तब तक नहीं रहेगा जब तक हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। और एक बालक के विकास पे ही राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। तो जब तक हमारे देश के भावी पीढ़ी, युवा, बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, वे देश का भी विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शारीरिक एवं मानसिक विकास का सिद्धांत एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कहने का मतलब कि वो शिक्षक का ही कर्तव्य है कि वह बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास पे ध्यान दे और उसके लिए आवश्यक कदम उठाए। अब आते हैं चारित्रिक विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हम अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और जब तक अच्छे कार्य नहीं करेंगे तब तक ना तो हमारे घर का, परिवार का, ना ही विद्यालय का, ना ही समाज का, और ना ही राष्ट्र का स्वस्थ निर्माण हो पाएगा। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह जब शिक्षण प्रदान करे तो वह अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे और सही चरित्र का निर्माण करे, और यही उसका आवश्यक सिद्धांत भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देंगे व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बालक की पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं है या मानसिक नहीं है या बौद्धिक नहीं है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तभी एक बालक का व्यक्तित्व निखर कर आएगा और तभी वो एक योग्य बालक तैयार होगा, एक योग्य व्यक्ति तैयार होगा, योग्य पर्सनालिटी तैयार होगा। क्योंकि जब तक योग्य नहीं होगा वो किसी भी कार्य को करने के लिए, तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए बालक के व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत भी एक शिक्षण का ही सिद्धांत है, एक शिक्षक का ही कर्तव्य है। अब आते हैं अगला पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो युग चल रहा है वो वैज्ञानिक युग है, यानी हम हर कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। अगर एक बालक को देखें, परिवार में उसकी माँ भी कुछ कार्य करने को मना करती है या कुछ समझाती है, तो बालक उसमें से वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजता है कि क्यों आप ऐसा बोल रही हैं, मुझे उसका सही परफेक्ट रीजन बताइए। तो वैज्ञानिक युग होने के कारण एक शिक्षक को बालक को इस तरह से शिक्षण प्रदान करना है ताकि उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में विस्तृत जानकारी तैयार कर ले, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर ले,
और फिर उस वर्क को वो आगे बढ़ाए। 5वां पॉइंट मैं दूंगी प्रेरणा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिक्षक शिक्षण को इतना प्रेरणादायी बनाए, इतना ज्यादा मोटिवेट करे बालकों को कि वे अपने कार्य को सुगमता से और सरलता से अंजाम दे सकें। जैसे कि किसी बालक का उद्देश्य होता है जीवन का कि वो डॉक्टर बने, किसी का होता है कि वो इंजीनियर बने, तो वो एक शिक्षक का ही कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षण के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा उस बालक को प्रेरणा प्रदान करे, मोटिवेट करता रहे। अगला पॉइंट मैं दूंगी सृजनशीलता यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान ये ध्यान में रखना चाहिए कि वह बालकों को प्रोत्साहित करे कि वो नई क्रिएटिविटी करें, नई संरचना कुछ कर सके, कुछ डेवलपमेंट कर सके, कुछ रिसर्च कर सके। इससे क्या होता है कि बच्चे नई नई चीजों को करने के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर वो नई नई क्रियाशीलता अपनी दिखाते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षक को ही अपनाना होगा कि वह बालकों में क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता का विकास करें। फिर अगला पॉइंट हम देंगे रुचि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षण के सिद्धांत का ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रुचि का सिद्धांत, यानी कि एक बालक में इंटरेस्ट पैदा करना किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। चाहे बालक जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो उसमें उस इंटरेस्ट पैदा करना, उसमें रुचि पैदा करना शिक्षक का ही सिद्धांत होना चाहिए। वह अपने शिक्षण में ऐसे ऐसे विषय को शामिल करे, ऐसे ऐसे टॉपिक को शामिल करे ताकि वह विषय बालक के लिए इंटरेस्टिंग बन जाए। नियोजन का सिद्धांत यानी योजना का सिद्धांत या कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। कहने का मतलब है कि कोई भी शिक्षक को शिक्षण कार्य से पहले एक योजना तैयार कर लेनी चाहिए, एक प्लान कर लेना चाहिए। और इसके लिए एक शिक्षक को जब वो ट्रेनिंग लेता है, जब वो प्रशिक्षण लेता है पढ़ाने के लिए, उसी दौरान उन्हें बताया जाता है कि कैसे पाठ योजना या लेसन प्लान तैयार करना है और उसी के आधार पर वह बच्चे को पहले से प्लान करके पढ़ाता चाहता है या पढ़ाए तो ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होगा। जो भी शिक्षण होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इस सिद्धांत को एक टीचर को अपनाना ही चाहिए ताकि वह पहले से प्लान कर ले, नियोजित कर ले और फिर उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण प्रदान करे। अगला पॉइंट हम देंगे लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर। एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान अपने व्यवहार को लोकतांत्रिक रखना चाहिए यानी कि डेमोक्रेटिक रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, जहां प्रजा का शासन चलता है। ऐसी जगह पे अगर एक शिक्षक का व्यवहार सबसे मिलनसार नहीं रहेगा, सबसे वह व्यवहारिक नहीं होगा, तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगा। अगर वो खुद राजतांत्रिक व्यवहार का व्यक्ति हो तो वो बालक में भी राजतंत्र का डेवलप करेगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें लोकतांत्रिक देश के हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवहार चाहिए। तो यह एक शिक्षण का सिद्धांत है कि वह अपने व्यवहार में लोकतंत्र को बढ़ावा दे। अब आते हैं चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चूज। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बालक को अपने शिक्षा के दौरान किस प्रकार का चयन करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट वो चूज करे ताकि उसका जो जीवन है आगे चलकर काफी व्यवहारिक हो जाए। और आज की जो प्राथमिकता है वो क्या है, व्यवसाय, यानी कि एक बालक ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जो व्यवसायिक हो और जिससे वह अपने परिवार और अपना जीवन यापन कर सके और साथ ही अपने
देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। इसीलिए प्रारंभ से ही एक टीचर को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के सिद्धांतों में चयन का सिद्धांत को शामिल कर सके और वो बालकों के गुण, व्यवहार, उनकी रुचि के आधार पर ही सब्जेक्ट का, विषय का चुनाव कर सके। यानी इसको हम चयन का सिद्धांत भी कह सकते हैं और विषय के चुनाव का सिद्धांत भी कह सकते हैं। दोनों ही चीजें आप कह सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमारा ये 10 पॉइंट्स शिक्षण के सिद्धांत का कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 आवर्स में 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक टाइम लिमिट कर लो कि एक क्वेश्चन आप आधे से मतलब 30 मिनट से 35 मिनट्स तक कंप्लीट कर लो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आपके किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए इतने पॉइंट्स, 9-10 पॉइंट्स काफी होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको आपके सवालों के जवाब अगर अच्छे से मिल गए, तो एक काम जरूर करना भाई, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।